नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर सबसे पहले एक परिचय दें अपना। जी मेरा नाम दीपक परमार, ये डाक खाना जानखेड़ा, जिला सहारनपुर में अपना गांव पड़ता है। जी दीपक जी, आप अपनी एजुकेशन के बारे में यार बताइए। जी मैं बीटेक पास आउट हूँ कोर कॉलेज रुड़की से। जी जी। तो सर आपने फिलहाल मैं कार्यरत हूँ अभी एक आईटी कंपनी में। जी तो सर इंजीनियरिंग और ये मुर्गा पालन दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं, डिफरेंट सेगमेंट है, तो आपको ये विचार कैसा आया? जी मेरे को विचार ऐसे आया क्योंकि मैं बाहर जाता था, बाहर घूमता था, मैंने देखा है कि हमारे यहाँ बहुत खुली ज़मीन है। हमारे यहाँ वैसे तो बगीचा है, खेती हमारे यहाँ वैसी कोई होती नहीं है। तो मेरे मन में विचार आया इस खाली ज़मीन को कैसे उपयोग में लाया जाए। तो मेरे को विचार यह फिर मैं बर्ड अपने रखूँ। जी तो तब मैंने कड़कनाथ का जो है फार्मिंग स्टार्ट करी। सर आपने स्टार्ट किया, मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे कड़कनाथ हैं आपके पास जी, तो आपको डर नहीं लगा मैं सेल कहाँ करूँगा, मेरा पैसा बर्बाद ना हो जाए? देखो डर तो मन में क्या चल रहा था उस टाइम पे? डर तो देखो रहता ही है, लेकिन आप किसी काम को जब शुरुआत करते हो तो आपको डर खत्म करना पड़ता है। जी जी। तो जैसे ही हमने स्टार्ट करा, मैं पहले 100 बर्ड लेके आया। मैंने उसको ये देखा कि सही है कि नहीं है, इसमें बीमारी क्या क्या आती है, क्या क्या नहीं आती है। तो मैंने वो सब चेक करके फिर मैं 1000 बर्ड लेके आया। और मार्केटिंग की बात यह है कि ये इतने चाव से इसका अंडा जाता है, इसका जो मतलब खाने वाले हैं इसको वो भी लेके जाते हैं जी। और ये आसपास यहाँ हमारे यहाँ अकेला फार्म है जी जी। तो कितनी बर्ड से सर आपने शुरुआत करी थी? जी मैंने 100 बर्ड से शुरुआत करी थी और फिलहाल के टाइम पे यहाँ पे 1500 बर्ड हैं। क्या खर्चा सर उस टाइम पे आया था स्टार्टिंग में आपको? स्टार्टिंग पे 1000 बर्ड का जो खर्चा था वो 50,000 रुपये से स्टार्ट किया था मैंने जी जी। तो कितना खर्चा स्टार्टिंग में आपको पूरे फार्म को बनाने में? मुर्गियों पे कितना आया, फार्म पे कितना खर्चा आया आपको? फार्म पे जो है हमने बहुत देसी जुगाड़ किया है, ये आप देख ही सकते हैं जी। ठीक है, बाहर से ऐसा कुछ नहीं है, ये बम्बू स्टिक्स लगा रखी है हमने, यहाँ पे सब देसी जुगाड़ से बनाया है। कम से कम खर्च में कोई किसान भाई अगर जो ये करना चाहता है तो कम से कम खर्च में अपना बना सकता है। और बर्ड पे कितना खर्चा आया सर? जी बर्ड पे एवरेज आता है 300 रुपये का खर्चा तैयार होने तक जी जी। कितने का चूजा आप लेके आए थे? ये 55 रुपये का एक चूजा हमको पड़ा था। तो सर मार्केटिंग आपने कैसे करी स्टार्टिंग में अपनी? मार्केटिंग आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो हमारे पास आए थे तब हमने पालने स्टार्ट करे। कुछ आदमी जिसको पता चला कि ये बर्ड बहुत यूनिक है, ठीक है, ये हर चीज़ में यूनिक है, इसकी क्वालिटी आप देखो, इसमें आप गुणकारी बहुत है, तो यहाँ से लोग इसको लेके जाने लगे। यानी फार्म से ही आपका सेलिंग होने लगा? जी फार्म से सेलिंग होने लगा और जान पहचान इतनी है कि आराम से हमारा यहाँ पे खपत हो जाती है। मैं सर अगर बात करूँ एक अंडे की जी, तो ये अंडा जो है कब देना स्टार्ट करता है, कब तक देता है? जी ये 5 महीने के बाद ये मुर्गी जो है अंडा देना स्टार्ट कर देती है और ये लगातार 2.25 साल तक अंडा देती है। अच्छा 2.25 साल तक ये जी अंडा देती है। क्या खर्चा एक मुर्गी पे आता है सर फीड की अगर बात करें तो? फीड की पालन पोषण में अगर जो आप देखें जब अंडा देना स्टार्ट करती है तो मुर्गी एवरेज आता है 1.5-2 रुपये पर डे का जी। और हमारा एक अंडा जाता है यहीं से ही 15 रुपये का अंडा। सर लाइव मुर्गा भी आप सेल करते हैं क्या? जी इसका जो प्राइस है एक कोक का, इसका जाता है 1200 रुपये। 1200 रुपये आपका जाता है। और इसका एवरेज वेट होता है 1 किलो 600 ग्राम से 1 किलो 800 ग्राम जी जी। तो सर सफ़र आपका कैसा रहा अभी तक का अगर बात करें? बड़ा ज़बरदस्त सफ़र रहा है अपना जी जी। बहुत लगन से हम काम करते हैं यहाँ पे और हमने ओपन रेंज रखी है, इसमें वैसे भी कम खर्च आता है, आप ये देख ही सकते हैं। बिल्कुल मैं देख रहा हूँ सर यहाँ पर जी। अपना फ्री रेंज एक तरह से किया हुआ है, फीड और प्लस आपको इसको ये फ्री रेंज आप किया हुआ है। फ्री रेंज में एक तो इनका जो है ये बाहर जाते हैं, बाहर की हवा खाते हैं तो थोड़ा इधर उधर घूमते हैं, एवरेज अंडों का भी बढ़ता है। ठीक है, आप हमारे पास 1000 अगर जो बर्ड होती हैं तो 700 एवरेज आता है हमारे यहाँ, 700 अंडे रोज के हो जाते हैं। बिल्कुल जी। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट आपको सर कितना हो जाता है इससे? प्रॉफिट 1000 बर्ड पे हमारा 4000 रुपये का रोज का प्रॉफिट है। तो सर अगर बीमारियों की बात करें तो इनमें बीमारियाँ क्या क्या आती हैं? इनमें बीमारी तो सबसे पहले तो इनकी आप साफ सफाई रखें, ठीक है, आप इनके खाने पे ध्यान रखें, आप इनको टाइम पे वैक्सीनेशन दें, तो आपको ये मान के चलो कि 0% आपकी बीमारी इसमें आने का चांस रहते हैं। ओके जी। दूसरा सर कड़कनाथ की पहचान क्या है? लोग कहते हैं इसे मिक्स ब्रीड है, कड़कनाथ होता क्या है वो थोड़ा एक बार डिटेल में बताएं सर। जी कड़कनाथ जो है ओरिजिनलिटी इसकी झाबुआ से एमपी से चली है, ठीक है, वहाँ से बर्ड सप्लाई होने चले हैं। लेकिन इसकी खासियत ये होती है कि ये प्योर ब्लैक होता है, ठीक है, इसमें 3 वैरायटी आती है, एक तो प्योर ब्लैक हो गया आपका, एक सिल्वर कड़कनाथ हो गया, एक गोल्डन हो गया। आप प्योर ब्लैक को लो, इसके ऊपर से नीचे तक ये बिल्कुल ब्लैक होता है, इसका मीट अंदर से ब्लैक निकलता है और हीमोग्लोबिन ज़्यादा होने की वजह से इसका जो ब्लड होता है वो भी ब्लैक ही दिखता है हमें। जी जी।
फार्म की क्या कॉस्ट सर आपको आई है? अगर पूरे जैसा मैं देख रहा हूँ फ्री रेंज है आम के बाग में आपने जी इसको डेवलप किया हुआ है जी। तो क्या कॉस्ट है सर फार्म की अगर बात करें तो? फार्म की कॉस्ट जो है हमारे इसमें एवरेज आई है 1 लाख से 1,10,000 में। इसमें आप 2500 बर्ड रख सकते हैं जी। कोई कोई गरीब फार्मर है जिसके पास कम पूंजी है वो कैसे अपना फार्म स्टार्ट कर सकता है सर? जी वो अपना ऐसे कर सकता है, वो बम्बू ले सकता है, बांस जिसको बोलते हैं, आप बांस से अपना फार्म बना सकते हैं। आप उस पे टीन शेड मत डालिए, कम से कम खर्च रखिए, उस पे आप पॉलीथीन अपना कवर रखिए, ठीक है, ओपन रेंज रखिए जितना हो सकता है। क्योंकि आपने पहले देखा होगा कि जितनी भी मुर्गियां होती थी गांव में वो ऐसे ही बाहर चढ़ने के लिए जाती थी खुले में जी। तो वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे रखा है, बाहर जितना घूमेगी उतना ही हेल्दी होंगी, उतना ही हेल्दी अंडा देंगी, उतना ही हेल्थी जो है जो खाने वाला है वो रहेगा। सर अक्सर देखा गया कड़कनाथ के अंडे में जी सेलिंग में समस्या आती है जी। तो जो युवा भाई हैं हमारे उनको आप क्या संदेश देना चाहते हो, कैसे वो मार्केटिंग अपनी बनाए? देखिए पहले तो क्वालिटी जो होती है, ठीक है, क्वालिटी के ऊपर सारा खेल है। अगर जो आपकी क्वालिटी है कि आपको पता है कि हाँ ये क्वालिटी है हमारे पास, आप अपने जान पहचान वालों को बताइए, ठीक है, आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, आप अपने फेसबुक पे एक अपनी अलग आईडी बनाइए, जो आपकी अपनी पर्सनल है उसको मत लो, आप अलग से ही खाली कड़कनाथ का एक ग्रुप बनाइए, ठीक है। आप उस पर अपना अकाउंट बनाइए, उस पर अमेज़ोन पे, आप हर जगह आप इसको अपना प्रचार जितना हो सकता है उतना करिए। बेसिकली डिजिटल मार्केट से जुड़ना पड़ेगा कहीं ना कहीं जी। माउथ टू माउथ तो है ही बट डिजिटल मार्केट भी बड़ा इंपॉर्टेंट जी। लेकिन फेस टू फेस आप मुश्किल से 50-100 आदमियों से मिल सकते हैं, लेकिन डिजिटल मार्केट के थ्रू आप लाखों आदमियों से जुड़ सकते हैं। तो कितनी मुर्गियों से स्टार्ट करना चाहिए सर उसको? जी अगर जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है तो जितनी कम से कम बर्ड हो सकती हैं, लगभग 400-500 इतने बर्ड से कम स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि इससे नीचे आप करोगे तो आपका एवरेज नहीं आएगी। जी जी। तो दीपक जी जैसे आप कर रहे हो तो उसमें ट्रेनिंग की कोई आवश्यकता होती है, कहीं सीखा जा सकता है या बिना सीखे ही इसको स्टार्ट कर सकते हैं? देखिए अगर जो आप सीखे हैं तो ज़्यादा बेहतर है, अगर जो आप नहीं सीखे हैं तो आप धीरे धीरे आप जितने कम बर्ड होंगे आप जल्दी से जल्दी सीख पाएंगे। ज़्यादा बर्ड होंगी क्योंकि आपकी फिर पॉसिबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि आपको ब्रूडिंग का नहीं पता होगा कि बच्चे को एक दिन के क्या टेम्परेचर चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या उसको फीड डालनी है, कौन सा उसको वैक्सीनेशन देना है। तो ये सब चीज़ें अगर जो आप किसी की गाइडेंस में करो तो ज़्यादा बेहतर है, जिसको इस बारे में पता हो। सबसे बढ़िया तो ये है। सर हमारे जो युवा बेरोजगार भाई हैं जो आपको देख रहे हैं जी, कैसे वो स्टार्ट कर सकते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हो? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि गांव छोड़कर जो है जो बेरोजगार हैं वो कहीं ना जाए, अपने छोटे स्तर पे यहीं पे अपना काम करें। ऐसा करें कि शहर आपके पास है, ना कि गांव को शहर के पास जाना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी सर आपने जानकारी दी है जी, और उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। भाइयों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो कृपया चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। इस चैनल पे हम ऐसी ही रोचक जानकारियां लाते रहते हैं। एक नई वीडियो के साथ भाइयों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।